आदमी का कृत्य छोटा है। नानक के पिता कालू मेहता को यही लगता था ये लड़का बिगड़ गया है, सब उपाय कर डाले, फिर कुछ रास्ता न बचा तो गांव में आखिरी उपाय रहता है कि इसको घर के गाय भैंस चराने भेज दो। नानक को भेज दिया गाय भैंस चराने। वो बड़े खुशी से गए, वहां ध्यान लग गया, वृक्ष के नीचे महिमा में डूब गए। गाय भैंस पड़ोसियों के खेत चर गई। दूसरे दिन वो भी रोक देना पड़ा। आखिर बाप को पक्का हो गया कि इससे कुछ होना जाना नहीं। ये बड़े मजे की बात है, इस दुनिया में जो लोग कुछ कर पाते हैं वे उस दुनिया से वंचित रह जाते हैं, और जो उस दुनिया को पाने के हकदार होते हैं करीब करीब इस दुनिया में कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते। ऐसा नहीं कि उनसे कुछ होता नहीं, लेकिन उनके होने का ढंग और गुण अलग है। वे उपकरण हो जाते हैं, उनसे बहुत कुछ होता है। क्या हो जाता अगर नानक ठीक से गाय भैंस को चरा के भी लौट आते? बहुत से लोग लौट रहे हैं। क्या हो जाता दुनिया में? क्या होता कि नानक एक दुकान ठीक से चला लेते? बहुत सी दुकानें ठीक से चल रही हैं, लेकिन कृत्य के जगत से हटकर ये व्यक्ति महिमा के जगत में डूब गया। महिमा का अर्थ है करने वाला तू है। महिमा का अर्थ है कि मैं क्या कर सकूंगा, और जैसे ही तुम्हें यह लग जाता है कि मैं क्या कर सकूंगा, तुम्हारा अहंकार बूंद बूंद खोने लगता है। जिस दिन तुम्हें परिपूर्णता से यह प्रतीति हो जाती है कि मैं असमर्थ हूं, मेरे किए कुछ भी ना होगा, मैं असहाय हूं, उसी क्षण मोक्ष का द्वार खुल जाता है। नानक कहते हैं कर्म से शरीर मिलता है, संसार मिलता है, कृपा दृष्टि से मोक्ष का द्वार प्राप्त होता है। नानक कहते हैं इस प्रकार जानो कि सत्य ही परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा न तो स्थापित किया जा सकता है, इसलिए मंदिर कैसे बनाओगे? न निर्मित किया जा सकता है, इसलिए मूर्तियां कैसे गढ़ोगे? वह निरंजन आप में ही सब कुछ, तुम्हें उसे बनाने की जरूरत नहीं। तुम नहीं थे तब भी था, तुम नहीं होगे तब भी रहेगा। आदि सच जुगादि सच। तुम उसके बनाने की फिक्र छोड़ो। पूजा, मंदिर, मूर्ति, इनसे कुछ होने वाला नहीं। फिर किससे होगा? जिन्होंने उसकी सेवा की, आराधना की, वे महिमा को प्राप्त हुए। अगर वही सब कुछ है तो सेवा ही प्रार्थना है। अगर वही सब कुछ है तो सेवा ही आराधना है। अगर वही सब कुछ है, उसका ही फैलाव है, तो तुम जितनी सेवा में रत हो जाओ, तुम उतने ही उसके निकट पहुंच गए। वृक्ष प्यासा है, पानी डाल दो। गाय भूखी है, घास रख दो। तुम उसी के सामने घास रख रहे हो और तुम उसी की जड़ों में पानी डाल रहे हो। बड़ी संवेदनशीलता चाहिए प्रार्थना करने के लिए। छोटे मोटे मंदिर से नहीं होगा, वो तो तरकीबें हैं प्रार्थना से बचने की। ये मंदिर बड़ा है और विराट सेवा की भाव दशा चाहिए, क्योंकि वही है। जीसस ने कहा है, जब जीसस को सूली लगने का वक्त आया तो उनके साथियों ने, संगियों ने पूछा अब हम क्या करेंगे? तो जीसस ने कहा तुम फिक्र मत करो, अगर तुम भूखे को पानी पिलाओगे तो मेरे कंठ में पानी पहुंचेगा। अगर तुम दीन की सेवा करोगे तो तुम मुझे वहां छिपा पाओगे। और जीसस ने कहा है अगर तुम नाराज हो और किसी से तुमने अपशब्द कहे और किसी पे तुम क्रोधित हुए हो तो मंदिर आने में अभी कोई सार नहीं। अगर तुम मंदिर में भी आ गए हो, तुमने घुटने भी टेक दिए और तुम्हें याद आता है कि तुम किसी के प्रति नाराज हो, उठो, पहले उससे क्षमा मांगाओ,
क्योंकि जब तक उसने क्षमा नहीं कर दिया है तब तक प्रार्थना कैसे होगी। चारों तरफ फैला है वही। इसलिए नानक कहते हैं जिन्होंने उसकी सेवा की, आराधना की, वे महिमा को प्राप्त हुए। कैसी आराधना? सेवा। सेवा शब्द महत्वपूर्ण है। वो जितना गहरे तुम्हारे भीतर उतर जाए उतना अच्छा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी जरूरी है, वो फर्क की बात है। तुम जिसकी सेवा कर रहे हो वो परमात्मा है, ये धारणा उसमें महत्वपूर्ण है। तुम ऐसे भी सेवा कर सकते हो कि दीन है, गरीब है, बेचारे की सेवा कर दो। जब तुम किसी बेचारे की सेवा करते हो तो तुम ऊपर हो, बेचारा नीचे है, तुम कृपा कर रहे हो, सेवा नहीं। फिर ये साधारण सामाजिक सेवा है, ये सेवा आराधना नहीं है। तुम एक सोशल वर्कर हो, लायंस क्लब के मेंबर हो कि रोटेरियन हो, कि भी सर्व सेवा हमारा लक्ष्य, मगर तुम बड़ी अकड़ में हो। तुम एक छोटा अस्पताल बना देते हो तो तुम भारी प्रोपेगेंडा मचाते हो। सामाजिक सेवा आराधना नहीं है। सामाजिक सेवा में तो तुम टुकड़े फेंक रहे हो भूखों के लिए, बड़ी दया कर रहे हो, एहसान कर रहे हो। तुम ऊपर हो, जिसकी तुमने सेवा की वो नीचे है और उसे अनुग्रहित होना चाहिए, तब ये आराधना न रही। सेवा तब आराधना बनती है जब तुम जिसकी सेवा कर रहे हो वो परमात्मा है, वो साहब है, तुम दास हो। और अनुग्रहित वो नहीं है तुम हो कि उसने मौका दिया। तुमने एक गरीब को रोटी दी और धन्यवाद भी दो। पुराना हिंदुओं का नियम है कि जब किसी ब्राह्मण को भिक्षा दो फिर दक्षिणा भी दो। ये दक्षिणा क्या है? उसने भिक्षा ग्रहण की, इसका धन्यवाद है। वो ग्रहण न करता तो तुम क्या करते? तो पहले भिक्षा दो फिर दक्षिणा दो। दक्षिणा का अर्थ है कि तुम्हारी बड़ी कृपा कि तुमने स्वीकार की मेरी सेवा। जिस दिन तुम अनुग्रहित अनुभव करोगे उसके जिसकी तुमने सेवा की है, तब आराधना बन गई। तब सेवा सामाजिक बात न रही, एक धार्मिक कृत्य हो गया। इस फर्क को ठीक से समझ लेना। अगर तुम सेवा से अकड़ गए और सेवक हो गए तो ये नानक की आराधना न हुई। सेवा तुम्हें विनम्र करेगी, सेवा दीन को परमात्मा करेगी, तुम्हें दास बनाएगी। जो बिल्कुल पीछे खड़ा है वो प्रथम हो जाएगा और तुम पीछे खड़े हो जाओ। और सेवा का अर्थ है जो भी तुम्हें सेवा का मौका दे तुम उसके धन्यवादी हो। वह निरंजन आप ही सब कुछ है, थापिया न जाई कीता न होई, आपे आप ही निरंजन सोई, जिन सेविया तिन पाइया मान। और जिन्होंने की सेवा उन्हें बड़ा मान मिला, बड़ी महिमा मिली। ये मान तुम्हारा अहंकार नहीं है, क्योंकि ये मान तो तभी मिलेगा जब तुम्हारा अहंकार मर जाए। तब वे बड़े प्रकाशित हुए, तब उनमें बुद्धत्व प्रकट हुआ, तब उनके घर का अंधेरा मिट गया और दिया जला। जिन सेविया तिन पाइया मान। नानक कहते हैं उस गुण निधान का भजन करो, उसका ही भजन करो, श्रवण करो, उसका ही भाव मन में रखो। इस प्रकार दुख से छूटकर सुख घर ले जाओगे। उस गुण निधान का भजन, श्रवण, उसका ही भाव। तुम जो भी करो उसे परमात्मा को समर्पित कर दो, तभी ये हो पाएगा। दुकान पर बैठो और ग्राहक आए तो तुम ग्राहक को मत देखो, उसको ही देखो और ग्राहक के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा परमात्मा आया होता तो तुम उससे व्यवहार करते। क्योंकि 24 घंटे अगर उसके भाव में डूबना है तो इसके सिवाय कोई उपाय नहीं। भोजन करो,
तो वही भोजन से तुम में प्रवेश कर रहा है। इसलिए हिंदुओं ने कहा अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है। तुम ऐसे ही भोजन मत करो, क्योंकि वही खिला है, वही अनाज बना है। तुम बड़े अनुग्रह भाव से उसे ग्रहण करो। और भोजन को जब तुम, अन्न को जब तुम ब्रह्म मान लोगे, पानी पियोगे और वही पानी में आया है तुम्हारी प्यास को तृप्त करने को, तभी तो 24 घंटे उसका भजन होगा। नहीं तो कैसे होगा? तुम जाके गुरुद्वारा में, मंदिर में घड़ी भर भजन कराओगे, लेकिन जब तुम भजन कर रहे हो तब भी मन भागा है, तब भी तुम बीच बीच में घड़ी देख लेते हो कि समय ज्यादा हुआ जा रहा है, दुकान खोलने का वक्त हुआ जा रहा है। तुम कैसे उसका भजन करोगे? खंड खंड भजन नहीं किया जा सकता कि सुबह कर लिया कि सांझ कर लिया और 24 घंटे साधारण हो गए। धार्मिक होना 24 घंटे का कृत्य है, भाव है। इसे तुम कभी कभी नहीं कर सकते। न कोई धार्मिक दिवस और न कोई धार्मिक घड़ी। समस्त जीवन उसी का है, सब क्षण उसी के हैं। तो तुम इस ढंग से जियो। धर्म जीने की एक अलग शैली है। तुम इस ढंग से जियो कि तुम जो भी करो वो किसी न किसी रूप में परमात्मा से संयुक्त हो जाए। नानक कहते हैं उस गुण निधान का भजन करो, उसका ही भजन, श्रवण उसका ही, भाव उसका ही। तुम मुझे यहां सुन रहे हो, तुम ऐसे सुन सकते हो जैसा कोई बोलने वाला बोल रहा है, और तुम ऐसे भी सुन सकते हो कि परमात्मा की आवाज आ रही, और तत्क्षण तुम्हारे जीवन में फर्क शुरू हो जाएगा। उसका ही भाव मन में रखो। इस प्रकार दुख से छूटकर सुख घर ले जाओगे। और तब 24 घंटे के बाद, मेहनत श्रम के बाद, जब तुम घर लौटोगे तो दुख की जगह सुख ले जाओगे। अभी तुम दुख लाते हो, अभी ग्राहक तुम्हें लूट ले गया, किसी ने तुम्हारी जेब काट ली, अभी तुमने जो भी खाया वो ठीक ना था, शिकायत रही, तो जो भी पहना सुंदर ना था, मजबूरी रही। अभी तुम दुख इकट्ठा करते हो। अगर तुम्हें परमात्मा सब तरफ दिखाई पड़ने लगे और तुम जो भी करो उस सब में उसकी झलक मिलने लगे, तो नानक कहते हैं तुम सुख घर ले जाओगे। और न केवल इस साधारण घर तुम सुख ले जाओगे, मरने के वक्त जब असली घर जाने लगोगे तब तुम सुख ही सुख ले जाओगे। तुम आपूर जाओगे, तुम भरे पूरे जाओगे। तब तुम रोते रोते नहीं, नाचते नाचते जाओगे। और मृत्यु अगर नृत्य न बन जाए तो समझ लेना कि जीवन व्यर्थ गया। अगर मृत्यु एक आनंद उत्सव न बन जाए तो समझ लेना कि जीवन व्यर्थ गया, क्योंकि तुम घर लौट रहे हो। और घर जाते वक्त भी तुम हृदय तुम्हारा आनंद से भरा हुआ नहीं, तुमने जीवन भर में सिर्फ दुख ही दुख इकट्ठे किए। नानक गाविए गुणी निधान, गाविए सुनिए मनि राखिए भाव, दुख परहरि सुख घर ले जाए। दुख से छूटकर तुम सुख घर ले जाओगे। अगर तुम दुखी हो तो सिर्फ इसीलिए कि तुम परमात्मा को छोड़ के जिंदगी चला रहे हो, उसे तुमने बात कर रखा है। तुम अपने को ज्यादा होशियार समझ रहे हो, तुम जरूरत से ज्यादा अपने पर भरोसा कर रहे हो, इसलिए दुखी हो। दुख का और कोई कारण नहीं है और सुख का भी और कोई कारण नहीं है। जिस दिन तुम अपनी अक्लमंदी, अपनी होशियारी छोड़ दोगे और उसे देखने लगोगे और ज्यादा उसमें जियोगे, कम अपने में, और धीरे धीरे पूरे उसमें जियोगे, कम अपने में। क्या जरूरत है कि पत्नी में तुम पत्नी देखो, क्यों ना परमात्मा देखो? क्या जरूरत है तुम अपने बेटे में बेटे को अपना देखो, क्यों ना परमात्मा का बेटा देखो? जैसे ही दृष्टि बदलती है वैसे ही सुख आना शुरू हो जाता है। कल अगर तुम्हारा बेटा मर जाएगा तो तुम दुखी होगे, इसलिए नहीं कि बेटा मर गया,
इसलिए कि तुम्हारी दृष्टि भ्रांत थी, तुम सोचते थे मेरा बेटा। अगर तुमने पहले से ही जाना होता कि परमात्मा का बेटा, तो तुम कहते जब उसकी मर्जी थी भेजा, जब उसकी मर्जी हुई उठा लिया, उसका हुक्म। और तुम हर हाल में राजी रहोगे, क्योंकि उसका बेटा था, उसने भेजा, जितने दिन भेजा उतनी कृपा। शिकायत किससे करनी? जब उठा लिया उसकी मर्जी। हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ उसी का है। फिर तुम कैसे रोओगे, कैसे चिंतित होगे, कैसे संताप करोगे? दे तो तुम राजी रहोगे, ले ले तो तुम राजी रहोगे, क्योंकि उसके रास्ते अनूठे। कभी वो तुम्हें देता है और देने के द्वारा तुम्हें निर्मित करता है, और कभी ले लेता है और लेने के द्वारा तुम्हारा विकास करता है। कभी जरूरत होती है कि तुम्हें दुख मिले, क्योंकि दुख तुम्हें चेताता है, होश लाता है। सुख में तो तुम सो जाते हो, खो जाते हो, दुख में तुम जाग आते हो। एक सूफी फकीर हुआ, हसन उसका नाम था। उसके शिष्य ने एक दिन पूछा कि सुख है ये तो समझ में आता है, क्योंकि परमात्मा है, वो पिता है, तो वो सुख दे रहा है, लेकिन दुख क्यों? दुख समझ में नहीं आता। हसन अपनी नाव में बैठा था और दूसरे पार जा रहा था। उसने शिष्य को भी नाव में बिठा लिया, कुछ बोला नहीं, और एक ही चप्पू से उसने नाव चलानी शुरू कर दी। वो नाव गोल गोल घूमने लगी। उस युवक ने कहा, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर एक ही चप्पू से नाव चलाई तो हम यहीं भटकते रहेंगे, इसी किनारे पर गोल गोल घूमते रहेंगे। दूसरा चप्पू खराब है या आपका हाथ काम नहीं कर रहा, हाथ में दर्द है, तो मैं चलाऊं। हसन ने कहा, तू तो समझदार है, मैं तो समझा कि ना समझ। अगर सुख ही सुख होगा, नाव वर्तुल में घूमती रहेगी, कहीं पहुंचेगी नहीं। उसको साधने के लिए विपरीत चाहिए। दो चप्पुओं से नाव चलती है, दो पैर से आदमी चलता है, दो हाथ से जीवन चलता है। रात और दिन चाहिए, सुख और दुख चाहिए, जन्म और मृत्यु चाहिए, अन्यथा नाव घूमती रहेगी, भंवर बन जाएगी, तुम कहीं पहुंचोगे ही नहीं। जब कोई ठीक से देखना शुरू करता है सभी में वही है, तब तुम उसके दुख को भी अहोभाव से अंगीकार करते हो। तब तुम उसके सुख को भी अंगीकार करते हो, उसके दुख को भी। जब तुम दोनों को समान भाव से अंगीकार करते हो, तो न तो सुख सुख रह जाता, न दुख दुख रह जाता, उनकी भेद रेखा खो जाती। और जब तुम दोनों को समभाव से देखते हो, तुम्हारा लगाव सुख से ज्यादा और दुख का विरोध टूट जाता, तुम तत्क्षण अलग हो जाते, तुम तीसरे हो जाते, तुम साक्षी भाव को उपलब्ध हो जाते। दुख से छूटकर तब तुम सुख घर ले जाओगे। गुरु वाणी ही नाद है और गुरु वाणी ही वेद है। वह परमात्मा गुरु वाणी में ही समाया हुआ है। गुरु शिव, गुरु विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा है। जो भी मैं जानता हूं, यदि मैं उसे पूरा भी जानता तो भी उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वह कथन द्वारा नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक गुर से सारी पहेली हल हो जाती है, और वो गुर है सभी प्राणियों को का एक दाता है। उसे मैं न भूल जाऊं। इन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करें। नानक ने गुरु को बड़ी महिमा दी है। सारे संतों गुरु को बड़ी महिमा दी है। शास्त्रों से ऊपर गुरु को रखा है। अगर गुरु कुछ कहे और वेद में ना मिले तो वेद छोड़ दो, क्योंकि गुरु की वाणी वेद है। अगर गुरु कुछ कहे और शास्त्र संगत ना हो तो किसको छोड़ो? शास्त्र को छोड़ दो, क्योंकि गुरु जीवित शास्त्र है।
का इतना मूल्य संतों ने किसी कारण से दिया है। कुछ बातें समझ लेनी जरूरी। पहली बात, वेद भी गुरुओं के वचन हैं, लेकिन वे गुरु अब मौजूद नहीं, और न ही वचन शुद्ध रह गया है, न वचन शुद्ध रह सकता है, क्योंकि संग्रहित करने वाले अपने विचारों को मिलाएंगे ही। वो उनकी मजबूरी, वो जान के मिलाते हैं ऐसा भी नहीं, वो मिलाएंगे ही। तुमसे अगर मैं कोई बात कहूं और कहूं कि जाके तुम पड़ोसी को कह दो, बीच में बात से कुछ गिर जाएगा, कुछ जुड़ जाएगा, बात का ढंग बदल जाएगा। अगर तुम शब्द भी वही उपयोग करो 100% जो मैंने कहे थे, तो भी टोन, कहने का ढंग, एम्फेसिस बदल जाएगी। फिर तुम जब बोलोगे तो तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ उन शब्दों में भर जाएगी। मैं तुम्हें फूल दे दूं हाथ में, तुम उस फूल को अपने हाथ में ले जाओ किसी को देने, लेकिन तुम्हारे शरीर की गंध भी वो फूल पकड़ लेगा। जैसे तुम्हारा हाथ फूल की गंध को पकड़ता है, वैसा फूल तुम्हारे शरीर की गंध को पकड़ेगा। वो फूल वही नहीं रह गया जो मैंने दिया था। और अगर हजारों हाथों से फूल गुजरा तो हजारों शरीरों की गंध पकड़ जाएगी। और अगर दोबारा वो फूल मेरे पास आया तो मैं भी पहचान न पाऊंगा कि ये वही फूल है जो मैंने दिया था। न तो इसमें अब वो गंध रह गई होगी जो मैंने दी थी, क्योंकि वो खो गई हजारों हाथों में लग लग के, और ये हजार हाथों की दुर्गंध इकट्ठी कर लाएगा। न इसकी शक्ल वो रह जाएगी जो मैंने दी थी, ये टूट फूट जाएगा, इसकी पखरियां गिर जाएंगी। अधूरा फूल मेरे पास न लाया जाए, इसलिए लोग दूसरी पखरियां इसमें जोड़ लाएंगे ताकि फूल पूरा हो जाए। वेद गुरु वचन है, जिन्होंने जाना उन्होंने कहा, लेकिन फिर हजारों हजारों साल बीत गए, उसमें बहुत कुछ जुड़ गया, बहुत कुछ हट गया। इसलिए जीवित गुरु को खोज लेना परम सौभाग्य है। किताब तो बासी हो ही जाएगी। फिर और बड़े मजे की बात है कि किताब को जब तुम पढ़ोगे तो तुम ही तो उसका अर्थ निकालोगे। अर्थ कौन निकालेगा? तुम ही पढ़ोगे, तुम ही अर्थ निकालोगे। अर्थ तुमसे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा, तुम्हारी समझ से पार नहीं हो पाएगा। तुम अपने ही अर्थ को किताब पे आरोपित कर दोगे तो गुरु, किताब तुम्हारी नहीं हुई, तुम ही गुरु हो गए किताब के। शास्त्र को तुमने नहीं पढ़ा, तुम शास्त्र को ही पढ़ाने लगे। इसीलिए तो इतनी व्याख्याएं हैं, गीता की हजारों व्याख्याएं हैं। जो पढ़ता है अपना अर्थ करता है। कृष्ण खड़े नहीं हैं बीच में कि रोके कि भाई ये मेरा अर्थ नहीं है। कृष्ण का तो एक ही अर्थ रहा होगा, हजारों अर्थ तो नहीं हो सकते। हजारों अर्थ अगर कृष्ण के थे तो अर्जुन पागल हो जाना चाहिए। कृष्ण का तो एक सुनिश्चित अर्थ रहा होगा, लेकिन कौन कहे वो अर्थ क्या था? अर्जुन भी नहीं कह सकता जिसने सुना था, क्योंकि वो भी जो कहेगा वो भी बदल जाएगा। और फिर ये पूरी की पूरी गीता संजय ने लिखी है। संजय यानी पीटीआई रियूटर रिपोर्टर। इसने बड़े दूर बैठ के कही, टेलीविजन से खबर पाके कही, वो भी अंधे धृतराष्ट्र को कही। दूरी बढ़ती जाती। क्या कृष्ण अर्जुन से कहते हैं? अर्जुन भी ठीक ठीक रिपोर्ट नहीं दे सकता, वो अपनी समझ के अनुसार देगा। जो उसे समझ में आया वो कहेगा, वो नहीं जो कृष्ण ने कहा है। फिर ये भी खबर संजय इकट्ठी कर रहा है। संजय रिपोर्टर है, वो भी अंधे धृतराष्ट्र को कह रहा है। बहरे सुन रहे हैं, अंधों से कह रहे हैं। फिर हजारों हजारों साल बीत गए। फिर व्याख्याकार हैं, वे व्याख्या कर रहे हैं। फिर एक एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं।
फिर गीता में कोई अर्थ नहीं रह जाता। जो तुम डालो वही अर्थ है। फिर गीता पर तुम अपने को आरोपित करते हो। इसलिए नानक, कबीर, दादू सभी का आग्रह है, क्योंकि इनके समय तक आते आते सारे प्राचीन शास्त्र बासे और उधार हो गए। तो इन सब ने एक बात पर जोर दिया है कि जीवित गुरु को खोज लो, उसकी वाणी ही वेद है। और तुम सामने आमने बैठकर सुनोगे तो भी बदलाहट तो हो ही जाएगी, लेकिन कम से कम गुरु वाणी ही नाद है, गुरु वाणी ही वेद है। वह परमात्मा गुरु वाणी में समाया हुआ है। गुरु शिव, गुरु विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा, वही पार्वती। गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम, गुरुमुख रहा समाई। गुरु ईसरु, गुरु गोरख, बर्मा गुरु पार्वती माई। जे हट जाना आखा, नाही कहना कथन न जाए। जिन्होंने अपनी आंख से देखा है उस परमात्मा को, वे भी उसे ठीक से नहीं कह पाते, पूरा नहीं कह पाते। और तुम परमात्मा को किताब से खोज रहे हो, गीता, बाइबल, गुरु ग्रंथ। तुम परमात्मा को किताब से खोज रहे हो। जीवित गुरु भी उसे पूरा नहीं कह पाता। नानक खुद अपने संबंध में कहते हैं कि जो मैं जानता भी, पूरा पूरा जानता, तो भी उसका वर्णन नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वह कथन द्वारा नहीं कहा जा सकता। जो कथन द्वारा नहीं कहा जा सकता उसे तुम कथा द्वारा समझ रहे हो। जो कथन द्वारा नहीं कहा जा सकता उसे तुम छपे हुए वचनों के द्वारा समझ रहे हो। नहीं, उसकी खबर तो जीवित गुरु के पास ही मिलेगी। वो भी नहीं कि गुरु जो कहता है उससे तुम समझोगे, बल्कि गुरु जो है उससे तुम समझो। गुरु की मौजूदगी समझाएगी, गुरु का होना समझाएगा, उसके साथ होना, उसकी हवा, उसकी क्लाइमेट। गुरु के पास होना एक दूसरी हवा में होना है। कम से कम उतनी देर को संसार खो जाता, कम से कम उतनी देर को तुम दूसरे लोक में होते हो, कम से कम उतनी देर को तुम्हारी चेतना किसी नए ढांचे में हो जाती। गुरु की खिड़की से थोड़ी देर को तुम झांकने को राजी हो जाओ, उसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। जो मैं जानता भी तो उसका वर्णन नहीं कर सकता था, क्योंकि वह कथन द्वारा नहीं कहा जा सकता। जे हट जाना आखा, ना ही करुणा, ना ही कहना कथन न जाई। लेकिन एक गुर से सारी बात हल हो जाती। गुर जो दे वही गुरु। गुरु का अर्थ है टेक्निक, गुरु का अर्थ है विधि, गुरु का अर्थ है मेथड, और जिससे मिल जाए वही गुरु। एक गुर से सारी बात हल हो जाती, सारी उलझन हल हो जाती। और वो गुर, नानक कहते हैं, ये है गुरा एक दई बुझाई, सबना जिया का एक दाता, सो में बिसर न जाए। कि सबका वही एक मालिक है, सबका वही एक निर्माता है, सबका वही एक सृष्टा है, उसे मैं भूल न जाऊं। इस सत्य को मैं स्मरण रख सकूं कि सब में वही छिपा है, सब हाथों का हाथ वही, सब आंखों की आंख वही, वही धड़कता वही जीवन है। इसे मैं भूल न जाऊं। प्रतिपल ये मुझे याद बनी रहे। ये गुर, ये सीक्रेट पकड़ जाए तो तुम धीरे धीरे माला के मनकों से हटकर मनकों के भीतर जो छिपा धागा है उसको पकड़ लोगे। वही धागा परमात्मा है। तुम मन के हो, तुम्हारे भीतर जो जीवन की धारा बह रही, जो जीवन का धागा है, वही परमात्मा है।
वो धागा मुझ में भी वही है, तुम में भी वही है, वृक्ष में, पशु पक्षी में, चट्टान पहाड़ में भी वही है। वही जीता है अनेक रूपों में, वही लहराता है अनेक लहरों में। तो तुम उस धागे को भर न भूलो तो गुर हाथ में आ गया और सब पहेलियां अपने आप हल हो जाएंगी। क्या करोगे, कैसे इस गुर को संभालोगे? 24 घंटे संभालना है, बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी अड़चन भी होगी। अगर अड़चन न होती तो दुनिया कभी की धार्मिक हो गई होती। अड़चन तो है ही और होनी भी चाहिए, क्योंकि बिना अड़चन कुछ मिल जाए तो व्यर्थ है। बिना यात्रा तुम मंजिल पर पहुंच जाओ तो तुम फिर भटक जाओगे। मुश्किल से जिसे तुम पाओगे उसी को तुम संभालोगे। मुफ्त तुम्हें जो मिल जाए तुम उसे संभाल भी ना सकोगे। और फिर इतने विराट सत्य को पाने चले हो तो दांव पर कुछ गंवाना भी होगा। धर्म एक तरफ से गंवाना है और एक तरफ से पाना है, इसलिए अड़चन है। अगर ग्राहक में तुम परमात्मा को देखोगे तो लूट कैसे सकोगे उसे? जरा मुश्किल हो जाएगी। अगर तुम जेब काटते हो और उसमें परमात्मा को देखोगे तो हाथ ठहर जाएंगे। बुरा कैसे कर सकोगे अगर तुम्हें वही दिखाई पड़ने लगा? कैसे किसी को अभिशाप दे सकोगे? कैसे किसी को गाली दे सकोगे अगर वही दिखने लगा? कैसे होगे नाराज? कैसे बांधोगे दुश्मनी? किससे बांधोगे दुश्मनी? अगर वही है तो तुम थोड़ी मुश्किल में पड़ोगे। तुम्हारे जीवन का ढांचा जगह जगह से गिरने लगेगा। तुमने जो मकान बनाया है वो उसके विपरीत है। तुमने उसको भूल के मकान बनाया है, तुम उसे याद करोगे तो तुम्हारा ये मकान तो नहीं टिक सकता। हाँ, एक बात पक्की है, तुम्हें बहुत बड़ा मकान मिलेगा, लेकिन वो तुम्हें आज दिखाई भी नहीं पड़ सकता। इसलिए तो जुआरी चाहिए, हिम्मत के लोग चाहिए कि हाथ में जो है उसे छोड़ दें, उसे पाने को जिसका भी पक्का भरोसा नहीं। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं, व्यवसायियों का काम नहीं धर्म, जुआरियों का काम है। जुआरी दांव पे लगा देता है इस आशा में कि दोहरा होकर मिलेगा। मिलेगा कि नहीं कुछ पक्का नहीं है। पासे कैसे पड़ेंगे कोई भी नहीं जानता है। हिम्मत चाहिए जुआरी की, नानक के साथ चलना हो तो। इसलिए तो सारे धर्म विकृत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जुआरी की हिम्मत नहीं, व्यवसायी का गणित है। और तब इस सूत्र को याद रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह सूत्र तुम्हारी जिंदगी को आमूल बदल देगा। तुम यही न रह जाओगे, एक छोटा सा सूत्र और तुम्हारी पूरी जिंदगी में आग लग जाएगी, ये जिंदगी न रह जाएगी। नानक कहते हैं, जो घर बारे आपना चले हमारे संग। जो तैयार हो अपने घर में आग लगा देने को, वो हमारे साथ चले। वो कौन सा घर है? वो घर जो तुमने बना रखा है आसपास अपने, झूठ का, बेईमानी का, क्रोध का, वैमनस्य का, द्वेष का, घृणा का, वो पूरा का पूरा तुम्हारा घर है। अगर तुम इसे एक सूत्र को पकड़ लो, नानक कहते हैं, गुरा एक देह बुझाई, सबना जिया का एक उदाता, सो में बिसर न जाए। बस उसका विस्मरण न हो कि सबके भीतर एक, सबका मालिक एक, सबका साहिब एक। तुम्हारी जिंदगी बदल गई, कुछ और चाहिए नहीं। न तुम्हें करने की जरूरत है पतंजलि के योगासन, न तुम्हें चिंता करने की जरूरत है यहूदियों के 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं। न तुम फिक्र करो गीता क्या कहती है, कुरान क्या कहता है। एक छोटा सा गुर, तुम्हारी सारी जिंदगी बदल जाए। इस छोटे से गुर से नानक ने पाया, तुम भी पा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, जो घर बारे आपना चले हमारे संग। आज इतना है।